एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड अदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम टॉपिक्स लाएंगे, आपको टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली और उसके साथ साथ जो उसके पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम कंप्लीट करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेके और उसको कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स। इसमें हम क्या करवाएंगे, फर्स्ट ग्रेड रिलेटेड टू फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड अदर एग्जाम्स जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और सेंट्रल एग्जाम्स फॉर एग्जांपल पीजीटी, टीजीटी, इनको भी इनसे रिलेटेड जो भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उनको भी कंटिन्यू कराएंगे। और हर न्यू वीडियो के साथ आपको ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे जिनका बेसिक आपका कुछ क्लियर नहीं होता है और उनको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से स्ट्रांगली क्लियर करवाएंगे। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पीजीटी, हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, टीएमआरएस, इन सारे एग्जाम्स को इससे क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज फॉर्मल चार्ज। आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है और फॉर्मल चार्ज के जो क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, हम जिन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपरली कभी कभी नहीं कर पाते हैं उनको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज इट रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन एटम। क्या करता है ये? किसी भी एटम पर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है इन मॉलिक्यूल और आयन। कोई मॉलिक्यूल दिया है या कोई आयन दिया है, उसके अगर हम क्या करना चाहें, चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो चार्ज को रिप्रेजेंट कौन करता है? फॉर्मल चार्ज। तो इसका मतलब है अगर कोई मॉलिक्यूल या फिर आयन दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल एटम्स का सेपरेटली निकाला जाता है। मैंने क्या कहा कि जो भी एटम्स हैं उन एटम्स का फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअली निकालते हैं और अलग अलग फॉर्मल चार्ज हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ मॉलिक्यूल दिया है जैसे O3, तो O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और उन सभी ऑक्सीजन एटम्स पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि उनका फॉर्मल चार्ज हो। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, किसी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। क्लियर? तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कोई एक फॉर्मूला दिया जाता है विच इज फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू V माइनस N माइनस B। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू V माइनस N माइनस B। तो अब फॉर्मल चार्ज में यहाँ पे लिखा हुआ है V, N और B। यहाँ पे V क्या है? V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम्स। तो V क्या है? V is number of valence electron in isolated atoms। आइसोलेटेड एटम्स में क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय V। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हम कोई कंपाउंड, कोई भी एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन ही लेते हैं और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना चाहें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड करने के ऑर्डर में K L M N
जो शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो इसको फिल करेंगे 2 and 4। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी एटम के, किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे हमने कहा कार्बन, और अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा हमने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन का के आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 5। कितने प्रेजेंट होते हैं? 5। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। हाउ? हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिटल में एंड 5 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल्स में फिल किए, देन 5 इलेक्ट्रॉन इज इन आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज एन। एन का मीनिंग है एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है? नॉन बॉन्डिंग। कैसे है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है क्या, एक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिया हमने अमोनिया, एग्जाम्पल इज अमोनिया, NH3 लिया, और आपने जनरली देखा होगा अमोनिया के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये लोन पेयर क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको दो टर्म्स क्लियर हुई। अगर हमें फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफाई करना है तो फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफाई करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल बी एंड बी। बी इज बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम्स। बी क्या है? जो आइसोलेटेड एटम्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है? एन। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? एन इक्वल्स टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल NH3। क्लियर हुआ? NH3 में जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसके बाद क्या है? हाँ, तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज में हमने V माइनस एन माइनस बी लिया। V इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड जो N है, N क्या है? N है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया NH3। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? NH3 के बाद एक एग्जांपल और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज H2O। एग्जांपल क्या है? H2O। तो H2O पर आपने दो लॉन पेयर्स देखे होंगे जिसमें ऑक्सीजन दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेता है। बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड पेयर शेयर करता है एंड इसके पास दो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हुआ? इसके बाद एक टर्म और बची है विच इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अमोनिया लिया और अमोनिया में हमें क्या करना है? अमोनिया में हमें क्या करना है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो हमने लिखा NH3।
NH3 में एक लॉन पेयर, तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये जो H है, H ने क्या किया है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर किया हुआ है, तो हाउ इट विल ड्रॉ NHH, इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। तो इस नाइट्रोजन के लिए जब हम फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली नाइट्रोजन में जो अमोनिया लिया है, अमोनिया में एक लॉन पेयर है, तो 1 वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। और जो इसके आउटरमोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट करने के बाद जो नाइट्रोजन है उस पर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। सिमिलर वे में हम हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक हम कंप्लीट कर यहीं खत्म करते हैं, और इसके जो पॉसिबल एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।